अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे जी सुबह-सुबह के टाइम पे मैं बना रही थी नाश्ता और नाश्ते में बन रहे हैं जी पराठे। और देखें जी ज़बरदस्त ये वाला पराठा ना हमारे घर में अब बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो चुका है। तो अगर आपने भी कभी ट्राई किया है, खाया तो आपने ज़रूर बताना है कि ये पराठा कैसा बनता है। तो आज भी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है, क्योंकि आपको इशू हो रहा था कि आवाज़ थोड़ी-सी हल्की आती है, तो शायद मैं बोल हल्का रही थी। तो या फिर स्पीकर मेरे मुँह से थोड़ा दूर था, तो इस वजह से होगा। तो अभी आज आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आज की आवाज़ कैसी है। तो आज मैं जो है ना बड़े फ्रेश मूड में हूँ, सुबह-सुबह के टाइम पे मैं कर रही थी यहाँ पे जो है ना वॉइस ओवर, तो थोड़ा मूड भी फ्रेश था। और यहाँ पे जी हो चुका है मेरा नाश्ता बिल्कुल तैयार। और देखें जी आज अरवी के साथ था, तो मैंने कहा चलो मैं भी पराठा खा लेती हूँ। लेकिन ऑनेस्टली ऑनेस्टली बात है कि ये वाला पराठा अब इंसान पूरा नहीं खा सकता। ये पराठा इतना हैवी होता है, हालाँकि आटा इसमें भी उतना ही लगता है जितना घोल में लगता है, लेकिन इसका जो है ना ये बहुत हैवी हो जाता है, तो ये पूरा नहीं खाया जाता। और मैंने ना आधा अम्मी को दे दिया था। मैं पूछ रही थी, मैंने कहा आपने खाना है? तो आपने लेना है? तो कहती हैं चलो दे दो। तो मैंने कहा चलें जी मैं आपको एंड पे देती हूँ। तो यहाँ पे ना अरवी के साथ नाश्ता हो रहा, अरवी के साथ पराठे का इतना ज़बरदस्त टेस्ट था, बहुत मज़ा आया था अरवी के साथ। और जी फिर उसके बाद बाबा ले आए थे माल, तो हमने कहा चलें जी माल की पैकिंग कर लेते हैं। ये है रेवड़ी, रेवड़ी तैयार कर ली है अम्मी ने और चनों की तैयारी हो रही है। तो जो चने हैं ना ये हमारा ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इनको जो है ना पहले अब्बू ने थोड़ा-सा सेट करना होता है, और उसके बाद फिर अम्मी ने जो है ना इसको छानना होता है। तो मैंने कहा चलें जी आप जब तक इनकी तैयारी वगैरह कर लें। मेरी तैयारी होती है स्टिकर्स की, और वो मैं अब्बू के आने तक कर लेती होती हूँ, और अम्मी अब्बू की ये वाली तैयारी होती है। तो जी उसके बाद फिर हमने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, और ये निम्को की पैकिंग हो रही है। और निम्को जो है ना निम्को बड़ी ज़बरदस्त आ रही है आजकल। और इसमें ख़ास तौर पे जो रेवड़ी है सॉरी पीनट है ना वो बहुत मज़े की होती है, क्योंकि अभी न्यू पीनट आ रही है ना, तो सर्दियाँ आ गई हैं, ज़ाहिर है न्यू पीनट आएगी, तो न्यू पीनट इतनी मज़े की होती है, मैंने भी ना करते इतनी ज़्यादा खा ली, क्योंकि ये बड़ी मज़े की होती है। जब न्यू आती है ना सर्दियों में ख़ास तौर पे, ये तो 2-3 महीने हैं ना रमज़ान तक, बड़ी ज़बरदस्त पीनट आएगी। और बस निम्को की पैकिंग करेंगे, और निम्को ना आज माशाल्लाह ज़्यादा पैक करनी थी, तो इस वजह से जो है ना अब्बू अब्बू ने बोला कि सारी ही इसके ऊपर उल्टा दो, ताकि जो है ना हो जाए एक ही बार में सारी मिक्स हो जाए। इसका ये भी इशू होता है ना। और जी यहाँ पे माशाल्लाह हमने माल पैकिंग करके रख दिया, आपने भी माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। और इस टाइम पे इतने हम थक चुके थे, तो तकरीबन 1:30 का टाइम हो चुका था, तो अब्बू कहते हैं चलो चाय बनाओ, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ना, तो फिर मैं जाऊँगा। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, क्योंकि इतनी थकावट थी, मैं खुद भी सोच रही थी कि नमाज़ उस तरह से नहीं पढ़ी जाएगी, पहले मैं चाय पी लेती हूँ, और चाय पीने से वाक़ई में थकावट जो है ना दूर हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले चाय पीऊँगी फिर नमाज़ पढ़, क्योंकि नमाज के लिए हुक्म है कि अगर आपको भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा, आप थोड़े से डल हैं, जैसे कि मैं थोड़ी सी थकी हुई थी चाय के लिए, तो मुझे ये था कि पहले मैं चाय पीती फिर मैं नमाज़ पढ़ती, और अगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती तो फिर भी ये था कि मैं पहले खाना खाती फिर नमाज़ पढ़ती, ये अल्लाह का हुक्म है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो पहले चाय बना लेते हैं। और चाय तो फिर कहते हैं ना कि हर गम की दुआ है, चाय ने फिर जो है ना बड़ा फ्रेश कर दिया था, वरना हम माशाल्लाह सुबह 9 बजे से लगे हुए थे पैकिंग करने में, और तकरीबन हमें 1 से डेढ़ बज गया था उठते-उठते। तो बस यहाँ पे अभी अम्मी सफाई कर रही हैं, ये कमरा सिर्फ रह गया था, पहले हमने की थी लेकिन फिर इसमें हो जाती है सफाई करने वाली, और सारा कुछ अम्मी ने ना सेट करके रख दिया था। कहती हैं चलो तुम चाय बना लो, तब तक मैं ये सेटिंग कर देती हूँ, क्योंकि चाय अम्मी और अब्बू को मेरे ही हाथ की पसंद आती है। तो ये देखें अभी हमने ना सुबह जो है ना नाश्ता करने के बाद साथ ही काम में लग गए थे, और ये पर्दे वगैरह भी पीछे नहीं किए हुए थे, इतने हम बिज़ी थे आज। तो अभी सर्दी है, इंशाल्लाह देखिएगा अब न्यू न्यू व्लॉग में और कैसे होगा। और इसी तरह से होता है हमारा ना काम की जो है ना तरतीब इसी तरह से बनती है सर्दियों में, कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। और गर्मियों में तो हम ऐसे होते हैं जैसे फ्री वेले निकम्मे, कोई काम काज नहीं होता, बस खाया पिया सोए लेटे जागे बस, और तो कोई काम करना ही नहीं होता, बस गर्मियों में यही काम होता है। तो सर्दियों में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बिज़ी रहते हैं। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह पी के तो अब्बू कहते हैं चलो माल की जो है ना लोडिंग कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलें जी आप लोड करें। और यहाँ पे ना हमारा गैराज थोड़ा सा जो है ना हल्का सा है,
क्योंकि थोड़ा ज़्यादा खुला नहीं है, तो इस वजह से फिर पहले अब्बू बाइक बाहर निकालेंगे, फिर रिक्शा निकालेंगे और फिर बाद में जो है ना बाइक मैं अंदर कर दूँगी। तो ये होता है कि पीछे खड़ी होती है ना, फिर इसको पहले निकालना होता है और रिक्शा को बहुत कम यूज़ होता है। अभी आज माशाल्लाह माल बहुत ज़्यादा था ना, तो इस वजह से रिक्शे का यूज़ किया है, वरना बहुत कम यूज़ करते हैं, बल्कि उसी पे बाइक पे ले जाते हैं ना। तो आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी ज़्यादा माल होता है। ये तो अभी आपको कुछ नहीं लग रहा होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा माल होता है सर्दियों में। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद पहले तो हमारा दिल था कि हम ना दाल चावल बना लेते हैं या कोई और चीज़, या साथ में चावल बने। तो फिर मैंने कहा अम्मी आज बहुत थकावट हुई हुई है, इतना दिल नहीं कर रहा, तो आप ऐसा करें 7 मिनट वाली दाल बना लें। हमारे घर में ना 7 मिनट वाली दाल बहुत फेमस है। और साथ 2-3 रोटियां बना लेते हैं, एक तो हमारी पड़ी भी हुई थी। तो फिर मैंने कहा 2-3 रोटियां बनेंगी और साथ में दाल बन जाएगी और 7 मिनट में हमारे दोनों काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम यही कर लेते हैं। और जी फिर उसके बाद शाम के टाइम पे ना जब अब्बू आए थे ना, तो वो लेकर आए थे जी ये पार्सल, ये हमने मंगवाया था दराज़ से। तो बेसिकली ये ना हमें यहाँ से भी मिल जाना था, लेकिन अब्बू बोल रहे थे कि मैं इस दफ़ा ना वहाँ से मंगवा के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब्बू को जाना पड़ता दूसरी सिटी में। तो फिर उस वजह से ना कहते हैं कि चलो वहाँ से मंगवा के देख लेते हैं। तो अब जो है ना हम देखते हैं जिसका रिव्यू तो कैसा निकला है। और ना मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं कह रही थी ये इलेक्ट्रिक चीज़ है, तो अब जी हो सकता है ना भी सही निकले, लेकिन ये जो है ना अच्छा निकला था। हमें तो जो है ना पैसे हमारे बच गए। तो अच्छी चीज़ निकली थी। और दराज़ का ये है कि कोई भी चीज़ मंगवाओ ना, तो बंदे को डर वैसे बहुत होता है। और हमने ना तकरीबन 3-4 दफ़ा चीज़ें मंगवा चुके हैं, और ये हमारा तकरीबन तकरीबन 5वां पार्सल है दराज़ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे साथ तो कोई स्कैम नहीं हुआ, ये भी आपकी बड़ी किस्मत होती है। और हम ना ऐसे करते हैं कि अंडर 2000, 1500 एंड 1000, इसके अंडर अंडर ना हम चीज़ें मंगवाते हैं, इससे ऊपर हम नहीं मंगवाते। क्योंकि जो है ना बंदा रिस्क ले तो थोड़ा ही लेना चाहिए। और ये जी बबल शापर जो है ना, ये मुझे बड़ा पसंद है। अब इसके साथ जो है ना मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम पास हो जाया करेगा। ये बड़ा मज़े का होता है ये पटाखे मारने। और अगर आपने भी मारे हैं तो आपने ज़रूर कमेंट में बताना है। और ये था जी हमारे किचन स्केल का, वैसे इसका नाम बेसिकली किचन स्केल होता है, लेकिन हम यूज़ करते हैं माल की पैकिंग के लिए। तो उसके बाद मैंने देखा कि इसमें कार्ड है, तो इसके कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि प्लीज़ अच्छा रिव्यू दें हमें। तो शुक्रिया। तो जी हम आपको अच्छा रिव्यू देते हैं, क्योंकि हमारी चीज़ अच्छी निकली है, तो ज़ाहिर है हम अच्छा रिव्यू देंगे। और कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, तो कुछ पेजेस में होता है फ्रॉड, लेकिन कुछ पेजेस जो है ना बहुत अच्छे होते हैं। और ये देखें इसके साथ ये कॉपी मिली है। तो जब हमने लोकल मार्केट से लिया था तब हमें ये कॉपी नहीं मिली थी, लेकिन अब हमें दराज से हमने लिया है तो हमें ये कॉपी मिल गई है। तो इसके ऊपर सारा कुछ इसने ना लिखा होता है कि कैसे आपने यूज़ करना है, किस तरह से, ये सारे इसके ऊपर डिटेल इसकी होती है। तो ये इसके लिए ना बहुत आसानी होती है जिसने न्यू यूज़ करना हो। ये वैसे बड़ा ज़बरदस्त होता है, अगर आप किचन में भी इस्तेमाल करें ना तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो जी उसके बाद ईशा के बाद मैंने बना ली थी चाय। और ये चाय मैंने ना ट्राई की है जो वायरल टी जा रही है ना, जिसको रोस्टेड टी कहते हैं, जिसमें पहले चीनी और पत्ती को रोस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद दूध डाला जाता है इसमें। तो इसका कावा नहीं बनाना होता और ना ही इसका जो है ना करना होता है। तो इसका अगर मैं टेस्ट बताऊँ ना आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने भी ट्राई करना है, तो आप मैं कहती हूँ कि ना करें। रहने दें, एवें क्या वक़्त डालना है अपने आप को। इतना इसका कोई टेस्ट था ना, कॉफ़ी जैसे होती है ना, तो एक तो मीठी-मीठी लगती है, लेकिन कॉफ़ी से भी कड़वी लग रही थी ये चाय। तो इस वजह से मैं तो कहती हूँ कि आप इसको ट्राई ना करें, जो मैंने कर लिया ना वही काफ़ी है। तो बस आप इसका टेस्ट ना ही लें तो अच्छी बात है, क्योंकि पता नहीं क्यों इसका टेस्ट थोड़ा अजीब ही था। तो मैंने कहा चलें जी इसको रहने देते हैं। तो चलें जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।